राम राम पहुँचे आ गई ढेलापर वाली। एक तो जो कोरोना खाए ले रहो, ऊपर से रोज एक दिना छोड़ एक दिना त्योहार आ रहे। अब देखो उ दिना एकादशी हती, फिर प्रदोष हतो, अब का है आज आ गई सोमवती अमावस, फिर हरियाली तीज आ जाने। सो इतो कोरोना फैल रहो, सो हमने कही कहूँ जा तो पाने नहीं है। सो भैया घरे बैठे हम तुम उनका सब कछु बताए दे रहे। का है दीदी बाई है सब जने सोमवती अमावस में परिक्रमा तो लगाए हैं। सो ढेलापर वाली ने ठेका ले लो सब कछु को। सो आ गई फिर से बतावे। देखो हम भी ये तई पे तुलसा माता हाँ पूजे ले रहे, पाँव पर ही ले रहे, और जो कछु भूल चूक हुई है सो माफ़ कर ले भी। अब कहूँ जा तो पानी ही नहीं है, तो कोरोना फैल रहा। आज सोमवती अमावस है, सबको पता तो हुई है कि मैं का करूँ जात, नहीं पता तो कछु नहीं है, हम बताए दे रहे। का है इमें तुलसा माता की 108 परिक्रमा करे जात। उसे तो सावन को महीना तो शुभ रात, सावन के महीना भर शंकर जी की पूजा होत। लेकिन जौन ई बार तीसरो सावन सोमवार पड़ रहा हो, वो बहुत खास है सबके लाने। आदमी उपास तो रहे हैं, लेकिन जौन सौभाग्यवती औरतें हैं उनके लाने बहुत अच्छो है। उनमें सोमवती अमावस पड़ रही, सो माता के परिक्रमा लगा हैं, अपने सुहाग के लाने काम ना करें। सो यही से उनके लाने जो सावन सोमवार को जो तीसरो सोमवार है वो एन साजो है, सो तुलसी माता की पूजा करने। जी को ब्याह हो तो जौन बिटियन को, सो जौन उनको पहलो सावन वो पड़े सोमवती अमावस, सावन की हो चाहे जौन सी पड़े, सो ऊ में उन्हें धान पान की लगाने आती फेरी, ऊ का फेरी का बुंदेलखंड में। और जी को ब्याह होगा 1-2 साल निकल गए, तो बेचारे जय की फेरी लगा लें, को चूड़ी के लगा ले, सिंदूर की लगा लेत, और जो बिंदी राती ऊ की लगा लेत। जो कछु जी की श्रद्धा वही कम पटन की लगा ले हैं, मिश्री की लगा ले हैं, सो जी फेरी लगा ले जाती। तुलसी माता की पूजा करी जाती में, पूजा उसही हो जैसे सबकी करी जात। माता हाँ ढार पूज दो, सिंदूर चौं लगा दे और कथा कर दई। अब कथा तो कछु पतो ही न हुई है, सो हम बताए दे रहे। का है कथा के अनुसार पहले के टाइम पे ऐसो कात है कि एक ब्राह्मणी हती, ब्राह्मण परिवार हतो। सो उनके ते कन्या हती, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन ऊ को ब्याह नहीं हो रहा तो गरीब हती एक तो, जहाँ पे ऊके मताई बाप जाते। सो आदमी बिटी यहाँ देख के तो कह देते कि हम कर ले भी ब्याह, लेकिन सब जने लालची हते, सो ब्याह न करते। देखते कि छोटी सी झोपड़िया है और कछु है नहीं है दहेज के लाने, सो मना कर देते। अब बेचारी को बाप इतो परेशान रात तो ये का बताएं, रोज तो कर मन खा कि एक ठैया बिटिया है, सर्वगुण संपन्न है, उम्र भी हो गई उसकी ब्याह के लाने, सब जने थूक रहे, लेकिन उनको ब्याह नहीं हो रहा। सो कछु नहीं है। अब एक दिन उनके दरवाजे एक साधु आए, सो उनके आदर सत्कार करो, बिटिया ने बैठाओ उन्हें अच्छे से, जो कछु है तो सो खवाओ पिवाओ। वो अच्छे स्वभाव से बोली, तो साधु उसे खुश हो गए। सो उनने कही बेटा हम तुम्हें लंबी आयु को वरदान दे रहे। सो उन्हें बताई कि पंडित जी हमें लंबी आयु को वरदान नहीं चाहने, हमारा ब्याह नहीं हो रहा, सो हमारे मताई बाप बहुत परेशान है, और वे परेशान है सो हम परेशान हैं। सुनने कही अच्छा, सुनने कही अपने मताई बाप का बुलाओ। सुन के मताई बाप आए, सुनने कही बताओ पंडित जी। सो उनने कही कि ऐसो करियो तुम्हारे आसपास को धोबिन रात हो, सो ऊ के एते जो बिटिया सुबह से जाए तुम्हारी बिटिया, कहे कि तुम पंडित आओ, सो धोबिन के ते जाओ, सो को कुल तरजे है, सो तुम सवेरे से तुम्हारी बिटिया ऊ धोबिन के ते जाए और ऊ को झाड़ू पोछा बर्तन सब कछु करके आए, ऊ का पता ना लगे। सो बिटिया कछु नहीं, उनके ते एक सोना हती, सोना धोबिन उनके लो जात रही। सो रोज वो काम करके आए। अब वो परेशान हो जाए उनकी बहू और सास, कि सास तो एन खुश कि अरे हमारी बहू 8 बजे सो के उठत, इतनी जल्दी काम कर ले 4 बजे से। कछु नहीं है, 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना भी देखत रही। फिर एक दिन उन्हें कही अपनी बहू से, सोना धोबिन ने, कि कहे बहू तुम तो 8 बजे सो के उठती जो काम को कर जात। सो उन्हें कही कि मम्मी हमें नहीं है पतो। सो उनने कही चलो काल अपन ताक रहे कि को काम करत।
सो जब कछु नहीं है दूसरे दिन अभी और ताक पे बैठ गई। सो 4 बजे आई वो कन्या आई, ब्राह्मणी कन्या। सो उनने देखो कि बताओ वो कन्या ब्राह्मण की कन्या हमारे ते को झाड़ू पोछा कर रही। उनने पाँव परे वो बिटिया के कि अरे कन्या बताओ तुम पंडित की बिटिया हो के धोबन के ते काम कर रही, हमें कहीं यहाँ पाप में डाल रही। सो उनने कही कि हाँ और का बोलत सोना धोबन हमें एक पंडित जी ने बताओ है, हमारा ब्याह नहीं हो रहा। सो उनने बताई पंडित जी ने कि हमारे हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, अगर तुम अपना सुहाग सिंदूर हमारे माथे पे लगा दे हो तो हमारा ब्याह हो जाए, हमारा सुहाग हमारे रहे है। तो उन्हें कही ऐसो है, तो पहले तो वो ना मानी, फिर उन्हें कही ठीक है तुम जाओ घरे, काल सवेरे हम तुम्हारे घरे यहाँ हैं, सो अपना सुहाग तुम्हें दे दे हैं। सो वो चली गई अपने घरे। अब दूसरे दिना जब सोना धोबन हती ऊ को ना पति हतो वो खूब बीमार हतो, एन मरवे जीवे की ऊ की लगी थी। लेकिन उन्हें कही कि जब हमने बिटिया का वचन दाओ है तो हम उनका सुहाग देवे जेवी। सो दूसरे दिन जब वो जा रही थी सुहाग देवे, सो वही दिन हती सोमवती अमावस। सो बढ़िया वो तुलसी माता की पूजा करके 108 परिक्रमा करके चली गई वो बिटिया का सुहाग देवे। अब जब वो उतने पहुँची सो उन्हें सुहाग दो, सो को आदमी पहले तो मर गओ, जो जब रास्ता में हती जाता इस गली में आदमी ने बताओ कि सोना धोबन तुम्हारा आदमी मर गओ। तो उन्हें कही जो कछु हुई है माता सब हमने अच्छो कर रहा है तो माता हमारे भी अच्छो करे तुलसा मैया। सो वो गई जाके उन्हें वो ब्राह्मणी कन्या को अपना सुहाग दे दो, अपनी मांग को सिंदूर ऊके में लगा दो कि और वरदान दे दो कि तुम्हारा जल्दी से ब्याह हुई है, तुम्हारा पति अमर रहे। सो वो चली आई घरे। अब जैसे ही वो घरे आई सब आदमी बैठे हते होते और देखो सो ऊ को आदमी बीमार है तो सही होके बैठ गओ। सो जो पूरी की कहानियाँ है कि तुलसा मैया जो कोई मांगा थे इनसे सोमवती अमावस में जो कोई जो उपास रात और 108 परिक्रमा करा तुलसा मैया के, सो ऊ को सुहाग अमर होत। यही से जो सोमवती अमावस रात ऊ में सुहाग ने एक फेरा लगाती। सो भैया जो हती सोमवती अमावस की। अब का है कोरोना चल रहा सो हमें आ तो पाने नहीं है बेर बेर, सो हम जल्दी से तुम उनका हरियाली तीज के बारे में बताए दे रही। 23 तारीख का हरियाली तीज पर रही का है ई में औरतें सावन को झूला लगा। और सुनो सावन तीज हाँ जी का हरियाली तीज का ऊ में चीला बनत ई की विशेषता है। आदमी सवेरे से उठत औरतें सुबह चीला बना के ले जाती और खाती पीती और एन झूला झूलती बढ़िया सज धज के जाती झूला झूलती। जो ही तो सावन तीज आए और राधा मैया कृष्ण भगवान के संगे झूलती तो हती। सो यही से जो पूरा सावन तीज रात तो सावन भर औरतें को पूरी सावन भर झूला झूलत नहीं तो मान्यता है कि हरियाली तीज हाँ सावन तीज हाँ तो झूलो झूल वही जात। सो ढेलापुर वाली अब जा रही ऐसी कहानी लेके और जनता में कछु पतो न हुई ये सब विधि विधान लेके उपासन को आत रहे है। सो ढेलापुर वाली जा रही राम राम पहुँचे।